चलिए, राहु खाना नंबर 4। इसको बोलते हैं धर्मी कुंडली। राहु यहाँ चंद्रमा के घर, और ये घर आमदनी का भी है। तो आमदनी का घर, और केतु से ना चंद्रमा को पूरा ग्रहण लगता है, और राहु से चंद्रमा को कुछ ग्रहण तो लगेगा, मगर पैसों के लिए बहुत मेहनत करता है ये व्यक्ति। तो केतु से फुल ग्रहण, राहु से थोड़ा, सिंपल ऐसे समझिए। और पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब राहु क्या है? राहु है हाथी, तो हाथी की सूंड। और खाना नंबर 4 चंद्र, मतलब पानी, तो हाथी की सूंड में पानी। तो हाथी की सूंड में पानी। अब हाथी सूंड में पानी कहां से भरेगा? पानी है चंद्र, तो चंद्र कुंडली में जहां होगा, उस घर से पैसा आएगा। मान लो चंद्र खाना नंबर 1 में है, तो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाएगा। इस प्रकार अगर खाना नंबर 2 में, तो ससुराल वाले मदद कर सकते हैं। 6 में रहेगा तब सर। 3 में है तो भाई बहन मदद कर सकते हैं। 4 है तो निनिहाल मदद करेगा, माँ मदद करेगी। 5 है तो संतान से, शेयर मार्केट से। ठीक है, जहां से पैसा आ सकता है, मतलब चंद्रमा जिस घर में होगा ना, उस घर के काम से फायदा मिलेगा। और बुध जहां होगा, उस घर के रिश्तेदार अमीर होंगे। और बुध यहाँ होगा, उस घर के रिश्तेदार अमीर होंगे। चंद्र सर 6 में रहेगा तो कहाँ से पैसा आएगा? हाँ जी, चंद्र 6 में। 6 मतलब हाँ ना, 6 में रहेगा चंद्र। छह सर 6 6 6 6 6 में, 6। 6 में। तो जी जी जॉब जी। से पैसा आएगा, कर्जे से पैसा आएगा। लोन से आएगा। हाँ वही। ठीक है। अच्छा, राहु 4 वाले के पास पैसे की दिक्कत कब कब आती है? जब भी ये टॉयलेट रिपेयर करेगा, बदलेगा, ठीक है, छत को छेड़ करेगा, सीढ़ियां छेड़ेगा, ठीक है, जब इनको रिपेयर करेगा, तो कुंडली वाले का जो राहु का अच्छा जोग है ना, वो खत्म हो जाएगा। मीन अब राहु परेशान करेगा, और चलता हुआ बिजनेस जो है ना, वो अचानक रुक जाएगा। और ये कब तक रुका अगर रहेगा, तो आगे के 9 साल तक। आगे के 9 साल तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। और खास करके 42 से 48 साल की आयु, जो कि राहु का अरसा होता है, वहां टॉयलेट से पंगा नहीं लेना।
सर अगर इसमें वास्तु दोष के कारण अगर कोई टॉयलेट में टेप लगाता है, सर मैं जैसे मैंने टेपिंग करी है नहीं, उसका तो कोई मुझे, दिक्कत थोड़ी है, आपने टॉयलेट को छेड़ा थोड़ी है, रेमेडी की है ना, हाँ हाँ सर रेमेडी करी है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। वो इनफैक्ट करना ही वही है। देखिए सर दिक्कत तो मुझे आ रही है, कोई राहु 4 में है और चंद्र भी 4 में ही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, पैसे की मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कमाने के लिए। इनफैक्ट तरीका ही वही है टॉयलेट का, उस समय अगर टॉयलेट की दिक्कत आ रही है तो रेमेडी ही करनी है, उसको खाटना नहीं है। ओके सर। एज आपकी इतनी है, 48 क्रॉस हो गया? नहीं सर 44 है, 44 प्लस है। अभी फिर रुक लो 4 साल। सर ये तो वर्षफल के अनुसार ही चलेगा, जिस साल वर्षफल में होगा उसी साल ये रिपेयर नहीं कराना है। नहीं नहीं, ये मैंने पूरे 4 साल बताए हैं, ये व्यक्ति की आयु बताइए। ये इसमें 42 से 28 वाले में तो देखना ही है, हाँ लेकिन उस तरह का आ रहा है, साल हाँ, नहीं वर्षफल चलेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमने शुरू से ही पढ़ रहे हैं, वर्षफल में सर आएगा तो भी नहीं करना। सर आपने राहु की एज के हिसाब से बोला है ना? हाँ जी, राहु कर सकता है 42 हाँ से जी। 48। तो जब व्यक्ति की सर 42 से 48 आयु चल रही है तो उसमें सर ये इसका करना कोई उपाय अगर करना पड़ जाए, जैसे मतलब राहु 4 हो तो जिंदगी भर नहीं करना रिपेयर? है। राहु 4 का उपाय कर लो। नहीं नहीं, मैंने कहा ना 42 से 48 साल में तो नहीं करना, जी सर। तो उसके पहले जो उसके बाद कर लो राहु 4 का उपाय करके, ठीक है सर। है ना। राहु 4 में हो और शुक्र को देखे, और शुक्र मीन अच्छे घर में, खासतौर पर 2 और 7 में, बाकी भी अच्छे घर हैं, खासकर 2 7 में है। तो जिस दिन शादी होगी व्यक्ति की, जिस दिन शादी होगी, ठीक है, उसी दिन से ससुराल वालों के अच्छे दिन आ रहे हैं। तो ससुराल के अच्छे दिन स्टार्ट, ससुराल के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये व्यक्ति अपना हिस्सा ससुराल से मांगेगा। और अगर राहु 4 के समय शुक्र 1 6 9 में, तो ना तो अपने परिवार से, ना ससुराल से, हिस्सा मांगेगा। तो अगर शुक्र मंदे घर में, तो फिर इसको ना अपने घर से ना ससुराल से कोई हिस्सा मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। सर इसमें आपने बोला हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर वो मांगेगा तो भी नहीं मिलेगा या उसको मिलेगा ही नहीं? मिलेगा ही नहीं, मांगेगा ही नहीं, ना मिलेगा। ओके। राहु काल नंबर 4 में, सूर्य मंगल 2 में, इन दोनों में से कोई भी एक। तो पैसा आता रहेगा, मतलब धन दौलत आती रहेगी। क्योंकि और अगर खाना नंबर 11 में मतलब शुक्र हो, शनि हो, ठीक है, तो भी पैसा अच्छा आएगा।
अब राहु 4 के समय खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति हुए, चंद्र हो या सूर्य हो, क्योंकि जहां से आपको पता है दृष्टि जाती है, तो जो भी ग्रह होगा उस ग्रह की आयु निकलने के बाद पैसा आएगा। जब उसकी आयु निकल जाएगी तो उसके बाद पैसा आएगा। और अगर इसके मित्र बैठे हैं तो उसी दशा दशा में मीन उसी उम्र में पैसा आएगा। चलिए एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। राहु 4 के समय चंद्र मंदे घर में। चंद्र के मंदे घर कौन कौन से हैं? 6, 8, 10, 11 और 12। तो पैसा कम आएगा, मतलब बोला तो आई चलाई चलती रहेगी, आई चलाई चलती रहेगी। आई चलाई जैसा ही पैसा होगा, पैसा कम आएगा। उपाय के लिए गंगा स्नान करें। तो गंगा स्नान नहीं कर सकते, वहां नहाने नहीं जा सकते, तो गंगा जल डालकर नहाए। गंगा जल डालकर। वर्मा जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से ना टिक टिक आवाज आती रहती है। जहाँ तो गंगा में स्नान करने जाए और माता को भी स्नान करवाए, और जहाँ फिर गंगा जल डाल के स्नान करें। एक और उपाय है यहाँ पे। सर ये चार 43 डेज तक करना है? हाँ, 400 ग्राम सूखा धनिया। गंगा जल डाल के स्नान करना है तो फिर तो 43 डेज, और गंगा स्नान करने जाना तो फिर एक ही बार करने जाना है। सूखा धनिया जल प्रवाह, ये भी राहुचार का बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा गंगा स्नान। सर धनिया साबुत होना चाहिए? हाँ, साबुत धनिया। सर दलिया है कि धनिया? धनिया है जी। राहु खाना नंबर 5। इसको बोला गया शरारती हाथी। 5वां घर है संतान का। तो संतान से तकलीफ, मगर राहु 5 वाले के पिता को फायदा। राहु 5 वाले के पिता को फायदा होगा। 5वां घर क्योंकि संतान का है, तो भाई के बच्चों के जन्मदिन की खुशियां में भी शामिल हो। ठीक है, तो अगर भाई
बच्चों के जन्मदिन मना रहा है तो उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो राहु बच्चों की 5 वाले के पिता को फायदा होता है, बट जातक को, व्यक्ति को अपने पिता से फायदा होता है। व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के पिता को फायदा और व्यक्ति को अपने बच्चों से तकलीफ। हाँ वो है, लेकिन जैसे उसके पिता को फायदा होता है, पर उसको पिता से कुछ फायदा होता है या नहीं? वो तो नेचुरल सी बात है, पिता से तो फायदे होते ही रहेंगे समय समय पर, बट Okay. उसको राहु क्या तकलीफ देगा, उसके बच्चों के रिगार्डिंग तकलीफ आएगी। तकलीफ आएगी तो उसको बच्चों से आएगी या बच्चों को आएगी? हाँ वही ना, एक ही बात हुई ना, बच्चों को आई Okay. या बच्चों से आई, परेशान तो वही होगा ना। और उसके लिए क्या करे? सर इसमें इसके पिताजी को क्या फायदा होगा, कुछ अंदाज बताएंगे थोड़ा बहुत? हाँ जी, उसके पिताजी को राहु 5 वाले के पिता को क्या फायदा होगा? राहु 5 वाले के पिता को क्या फायदा होगा? क्योंकि जी। वो सूर्य का घर है तो सरकार से फायदा ओके। है ना। संतान से खुद फायदा, संतान उसको अच्छा पैसा कमा के दे देगी, संतान से भी फायदा होगा उसको। और सर मेरे बेटे का 5। हाँ, कुंडली वाले को क्या चाहिए कि अपने भाई के बच्चों की खुशियां मनाए, उनके जन्मदिन पे शामिल हो जाए। और रीति रिवाज अगर मानेगा, रीति रिवाज मानेगा तो बेटा होगा, अन्यथा बेटा पैदा करने में दिक्कत आएगी। तो राहु 5 वाले की एक ही कंडीशन है कि वो बच्चों की खुशियां मनाए। बच्चों की खुशियां मनाए? हाँ बिल्कुल, अपने बच्चों की भी? हाँ अपने बच्चों की भी और दूसरे लोगों की बच्चों की भी, मेरे भाई के बच्चों की भी। और अगर सर इसकी इसमें पत्नी गर्भवती है तो बच्चा पेट में मर सकता है। बस सावधानी यही है, बच्चों की खुशियां मनाए। सर इसमें एक ये उपाय तो नहीं होता, इसमें चांदी का हाथी सॉलिड रखते हैं सर राहु 5 में? हाँ वो तो छोटे छोटे, मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना अच्छा उपाय के लिए, वही लिखवा देता हूँ फिर। 60 ग्राम चांदी का ठोस हाथी, सूंड नीचे, पानी की कटोरी में रखें। अगर हो सका तो कटोरी भी चांदी की हो तो और बढ़िया, क्योंकि हाथी जब तक पानी में रहता है वो खुश रहता है, मस्त रहता है, अब वो तंग नहीं करेगा। सर मैं रखा हूँ, लेकिन अब चांदी की कटोरी में नहीं रखा हूँ, उसमें रख दे रहा हूँ पानी डालकर। कहीं भी रखो, और ये तब करना उपाय अगर बच्चा पैदा ना हो। अच्छा, बच्चे तो हैं बट अगर बच्चे की दिक्कत आ रही है तो फिर ये उपाय करना, अन्यथा हाँ। करने की जरूरत नहीं है। वर्मा जी दोबारा गुड न्यूज देने वाले हैं। सर राहु से यहाँ धन का कोई नुकसान तो नहीं होता? हाँ जी, राहु 5 वाले को धन का नुकसान से ऐसा कोई थोड़ी होता है? नहीं, राहु 5 वाले देखो, इसमें चंद्र का तो कोई लिंक ही नहीं ना बन रहा है, हाँ जी। इसलिए हमने धन की बात की क्या। नहीं, अगर जैसे कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा हो, जैसे अगर मान लो खाना नंबर 11 में या 9 में चंद्रमा आ जाए तो कनेक्शन बन जाएगा ना, फिर तो धन का नुकसान होगा ना, तो धन का नुकसान होगा, राइट। है ना। देखो सर इस उपाय चंद्र मंगल राहु जब भी मिलते हैं ना तो दादा की उम्र कम होती है। सर अगर हेल्थ इशू बच्चे को है तो रखा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, सर और भी कोई इशू हो बच्चे को एजुकेशन वाइज या एनी अदर इशू तो रख सकते हैं ना सर तो भी इसमें? रख सकते हैं, हासी तो शांति होगा। हाँ, वैसे पढ़ाई का इशू राहु 5 वाला बच्चा सुपर जीनियस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है। क्यों आशु जी, है आपका बेटा ऐसा? नहीं सर है। सर रिपीट करेंगे क्या बोला आपने सर? बताओ आशु जी। एक्स्ट्रा जीनियस पढ़ने में, लेकिन सर अब उसका थोड़ा उसका मन थोड़ा भटक रहा है, समझ में आ रहा है देखो कि मेरा बेटा राहु भी है क्या सर। है, राहु है क्या,
भाई राहु है इल्यूजन, भटकता रहता है ना, वो स्टेबल मन है ही नहीं उसका। सर आपके कहने पे तो हमने मतलब उसको एक कुर्सी भी दे दी, आपने कहा था कि उसको करना मतलब उसको एक टेबल चेयर दो, वहीं बैठ के पढ़ेगा, वो तो शुरू से ही है उसकी तो। सर अगर उसके पढ़ाई के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अगर वो ये हाथी वाला उपाय अगर हम करते हैं तो उसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलना चाहिए। सर मेरा मतलब इसका मेरा कोई भी राहु नुकसान तो नहीं 5 है है ना? सर। हाँ जी, बोलिए। मेरा भी राहु 5 में, लेकिन बेटा मेरा पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं रहता, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, में देता आपका है। 5 में है कि बेटे का 5 में है? मेरा 5 में है सर। हाँ, तो आपको बच्चों से दिक्कत आएगी ना। अच्छा, तो उसके लिए हाथी का ये रेमेडी हेल्पफुल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वो तो उनके बच्चे का 5 में है, जिसका 5 अच्छा में होगा वो इंटेलिजेंट होगा, वो अच्छा सुपर अच्छा जीनियस होगा, उसके अच्छा बच्चों को सर। तो दिक्कत जैसे आएगी। सर कईयों इसका को बोलते हैं जैसे कि हाथी घर में नहीं रखना, तो अगर हम एक की रेमेडी कर रहे हैं कि हाथी को घर पे रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे को नुकसान दे? नहीं नहीं, आपने तो अब लाल किताब सारी पढ़ ली है, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना सब पढ़ लिया है। अब तो कोई सर, ऐसी भी परेशानी आनी नहीं चाहिए। जैसे मतलब अगर किसी मेंबर को मना हो तो पूछ रही हूँ सर। सर ये तो प्रॉब्लम के हिसाब से किया जाता है, अगर प्रॉब्लम जो आ रही है उस हिसाब से रेमेडी करना चाहिए। हाँ, सर वैसे इस उपाय करने से कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नुकसान नहीं है। राहु 5 के समय, मुझे तो कुछ बेनिफिट मिला है सर जब से रखा हूँ। हाँ, शनि बच्चों की मंदा हो रहा हो, जहां शनि के मंदे काम कर रहा हो, तो बेटा गर्भ में मर सकता है। तो शनि के मंदे काम नहीं करने, जहां शनि मंदे घर में हो, 1456 जिसका कोड है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। तो राहु 5 के समय भी शनि को देख लो। राहु 5 के समय सूर्य जहां चंद्र 1 में, 4 में, 6 में, 9 में, 5 में, 12, तो बेटा जरूर होगा। तो व्यक्ति को बेटा जरूर होगा, चाहे कुंडली में जोग हो या ना हो। और जितने ज्यादा लड़के उतनी अच्छी किस्मत। मतलब जितने ज्यादा लड़के होंगे उतनी अच्छी किस्मत, पिता के लिए फायदा। पिता के लिए फायदा। और राहु 5 वाले को चाहिए अपनी पत्नी से दोबारा शादी करे, क्योंकि पहले बच्चे के बाद पत्नी दूसरा बच्चा देने के बाद शायद ही रहे, मीन छोड़ दे। तो राहु 5 वाले को एक और क्या चाहिए? पत्नी से दोबारा शादी करे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है सर। नहीं नहीं, वो दूसरे जो राहु 5 वाले हैं। सर मेरे 2 हैं सर सर। एक ही है। 2 हैं। राहु 5 मेरा है, मेरा एक पहली बेटी है, दूसरा बेटा है सर। और मिसेस को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? सर वैसी प्रॉब्लम नहीं, बट हेल्थ इश्यूज हैं उसके, बट वैसे नहीं है कि चलिए कुछ। ठीक। ओके, मैं सर उपाय करता हूँ इसके लिए। चलो, अच्छी बात। राहु खाना नंबर 6। अब राहु यहाँ उच्च का, जिसको बोला गया मददगार हाथी।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर राहु अगर खाना नंबर 4 में हो और चंद्रमा भी उसके साथ आ जाए, शनि भी उसके साथ आ जाए, तो ये ग्रहण योग बन जाएगा, साथ में केतु भी हो तो? राहु के साथ केतु कैसे आ जाएगा? नहीं, केतु का तो खैर दृष्टि है, मतलब चंद्र शनि और राहु हो जाए तो? देखो, जब भी चंद्र और शनि मिलेंगे, एक तो विष योग बनता है ये, बन गया बिल्कुल। है ना? हाँ जी। और साथ में राहु भी है, हाँ। तो माँ की सेहत को तो दिक्कत आएगी। उसके हम्म। फिर चंद्र शनि के तो फिर अलग से उपाय है ना। अलग से उपाय करेक्ट। तो राहु शे में मीन उच्च का, और इसको बोला गया मददगार हाथी। इसलिए अगर ये व्यक्ति दोस्तों की, भाइयों की मदद करेगा, तभी बेटा होगा। इसको बेटा तभी होगा, क्योंकि केतु का घर है। खाना नंबर 6 किसका घर है? केतु का घर है। केतु है बेटा। और राहु जो है वो शुक्र के मसनूई में आता है। जैसे शुक्र शे वाला मददगार होता है, वैसे ही राहु शे वाला भी मददगार होता है। तो जो राहु है वो शुक्र के मसनूई में आता है। और अगर मदद नहीं करेगा तो नस्ल ना होगी। नस्ल मीन औलाद। नस्ल मीन औलाद। तो औलाद पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना वो किसी के काबू में नहीं आएगा। क्योंकि हाथी गिर गया कुएं में, अब निकालना इसको आसान नहीं है। इसलिए राहु शे वाले जैसे शुक्र शे वाले होते हैं, दोनों दिलदार होते हैं। और खुद के घर वालों के लिए 0। और बाहर वालों के लिए हीरो। मीन उनके सारे काम करेंगे, उनके लिए फायदा। अब राहु शे वाले का अगर कोई कोर्ट का मैटर हुआ, कोई सजा हुई, सब माफ, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वर्षफल में भी ये चीजें आप ध्यान से देख लिया करें। और अगर शनि राहु मिल जाएं, जैसे राहु शनि शे या राहु शे शनि 12, मीन अगर राहु शनि मिल जाए, जैसे राहु शनि शे या 12, तो ऐसा व्यक्ति ना अहंकारी होगा। क्योंकि अब गब्बर और सांबा मिल गए हैं। जैसे राहु 12 वाले से पंगा नहीं लेना, वैसे ही राहु शे वाले से भी पंगा नहीं लेना। तो इससे पंगा नहीं लेना। राहु शे वाले व्यक्ति से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए।
एक कॉम्बिनेशन लेते हैं राहु शे में और मंगल बुध केतु 12 में। तो पेट का ऑपरेशन जरूर होगा। ठीक है, पैसों की कमी, लगी रहेगी। और किसको आएगी पैसों की कमी? तो ससुराल को। ठीक है, ससुराल बर्बाद भी होगा और भी दिक्कतें आएंगी। बहन बेटी, बुआ भाई दोस्त बेटा, सबसे मतभेद रहेंगे। बहन बेटी भाई दोस्त, सबसे मतभेद। और राहु जो 6 वाला होता है, इसको बीमारी का पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी है। और जब तक ससुराल के हालात खराब, तो इसके भी खराब। मीन जैसे ससुराल के हालात रहेंगे, इसके भी वैसे ही हालात रहेंगे। सेम प्रेडिक्शन शुक्र शे की है, जो कि ससुराल को जो तकलीफ आएगी वही तकलीफ इसको भी आएगी। तो शुक्र शे की भी सेम प्रेडिक्शन है जो हमने किया था। उपाय के लिए घर या ऑफिस में काला शीशा लगाएं, काला चश्मा पहने, ठीक है। और लड, या जिसको बोलते हैं सीसा, 6 गोली हमेशा अपने पास रखनी है। और अगर व्यक्ति ना मोटा होगा तो चोर होगा। अच्छा मोटा ताजा हुआ तो चोर होगा। और अगर व्यक्ति पतला होगा तो फिर गुस्से वाला होगा। पतला तो गुस्से वाला, मोटा होगा तो चोर होगा। किसी तरफ छुट्टी नहीं। राहु शे के समय सूर्य या बुध कार नंबर 12 में, तो धर्म के मामले में कच्चा, और ससुराल के हालात खराब। तो राहु शे के समय इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए राहु शे और शुक्र शे वाले को जो है ना, वो नजर बहुत जल्दी लगती है। नजर जल्दी लगती है।
इसलिए काला चश्मा पहन कर रखें। नीला भी पहन सकते हैं, नीला या फिर काला, क्योंकि राहु का रंग है नीला या काला। तो ये वाला चश्मा आप पहन के रखें तो आप नजर से भी बच सकते हैं, और ये उपाय भी है। फिर से रिज्वाइन करते हैं, एक बार फिर रिज्वाइन कीजिए। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।